32,000 हिंदू कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गए। अजमेर में इस वक्त एक मंदिर था जो अजमेर का सबसे बड़ा मंदिर था और सिर्फ राजाओं और रानियों की इबादत के लिए मखसूस था। मंदिर के साथ ही एक तालाब था जिसका नाम अना सागर था। हिंदू इस तालाब के पानी को इंतहाई मुतबरक ख्याल करते थे। उनका अकीदा था कि जो इस तालाब में गुस्ल कर ले इसके सब गुनाह झड़ जाते हैं। कहते हैं इस मंदिर में रात को इतने चिराग जलते थे कि रात 3.5 मन तेल इन चिरागों में इस्तेमाल होता था। इर्द-गिर्द के कई देहात मंदिर के नाम थे, यानी उन देहात की आमदन मंदिर पर खर्च होती थी। मंदिर में हजारों मुलाजिमीन थे जिनका काम आने वालों की रहनुमाई करना था कि कौन सा खुदा बेटे अता करने वाला है, कौन सा देवता सेहत व तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति की पूजा से दौलत मेहरबान होती है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमता अल्लाह अलैह इस मंदिर में तशरीफ़ ले गए और अना सागर से कुछ फासले पर चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के हमराह बैठ गए। असर का वक्त तकरीबा हुआ ही चाहता था, लिहाजा आप रहमता अल्लाह अलैह ने हज़रत कुतुबुद्दीन रहमता अल्लाह अलैह से अजान देने का कहा। कफर व शिर्क के गुण। अजमेर में अल्लाह की वाहिदानियत और हज़रत मोहम्मद की रिसालत का ये पहला ऐलान था। वो लोग इस्लाम से मुकम्मल तौर पर लाआलम थे। चुनंचे अजान की आवाज़ सुनकर वो हैरान हुए और अपने घरों से निकल आए। सब मुसाफिरों ने अना सागर के पानी से वज़ू किया और नमाज पढ़ना शुरू किया। सब हिंदू हैरान रह गए कि सब भगवान तो अंदर हैं, तो ये लोग सहन में किस भगवान को सजदा कर रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा के ऊँट जो दिन में चरने के लिए गए हुए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तिफाक से जहाँ हज़रत ख्वाजा रहमता अल्लाह अलैह अपने साथियों के साथ बैठे थे वो जगह राजा के ऊँटों के बैठने की थी। चरवाहों ने बाबा साहब रहमता अल्लाह अलैह से कहा, उठो बाबा, ऊँटों के बैठने की जगह खाली करो। आप रहमता अल्लाह अलैह ने फरमाया, इतना मैदान पड़ा है, ऊँट तो कहीं भी बैठ जाएंगे, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। वाओ हना माने और मुसलसल इसरार करते रहे कि ऊँट उसी जगह बैठेंगे। आखिर इन्होंने बहुत बदतमीजी से कहा, ये राजा के ऊँटों के बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊँट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगाओ। आखिर आप रहमता अल्लाह अलैह ने उठते हुए हज़रत कुतुब से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि ये ऊँटों के बैठने की जगह है, तो चलो ऊँट ही बैठे रहीं। ये कहकर आप रहमता अल्लाह अलैह अपने साथियों समेत वहाँ से उठ गए। अगली सुबह जब ऊँटों को चराई के लिए ले जाने का वक्त आया और चरवाहों ने ऊँटों को उठाना चाहा तो इन्हें पता चला कि ऊँट उठने के काबिल नहीं हैं। इन्होंने ऊँटों को मार मार कर ज़बरदस्ती इन्हें उठाना चाहा, लेकिन वो बैठे ही रहे। चरवाहे काम परेशान हो गए कि जो ऊँट उनके एक इशारे पर उठ बैठते थे आज क्यों नहीं उठ रहे। आखिर इन्हें याद आया कि कल इस मुसाफिर फ़कीर ने कहा था, चलो ऊँट ही बैठे रहें। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था फ़कीर कोई कामिल जादूगर है और किसी का ख्याल था कि वो कोई भगवान का अवतार है। बात राजा पृथ्वी तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर फ़कीर ने राजे के ऊँटों पर जादू कर दिया है। राजा ने हज़रत मुइनुद्दीन रहमता अल्लाह अलैह को पैगाम भेजा कि तुम कैसे फ़कीर हो जो जुबानों को बांध रखा है, ये बेचारे भूख प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। आप रहमता अल्लाह अलैह ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते, ना ही जादू। जाओ, जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से उठ खड़े हूँ। गे अब जो जाकर उठाया तो ऊँट पहली बार पर ही उठ बैठे। हिंदुओं की दिलचस्पी इन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। पांचों वक्त अजान होती और नमाज अदा की जाती। आखिर राजा तक ये बात पहुँच गई कि कुछ फ़कीर आए हैं जो मुसलमान हैं, पांचों वक्त अजान देते हैं और हमारे पोतर तालाब को हाथ मुंह धोकर वर्शिप करते हैं और हमारे धर्म के खिलाफ बातें भी करते हैं। कहते हैं ये मूर्तियों पूजने के काबिल नहीं, ये तो महज पत्थर हैं, इसलिए इन्हें यहाँ से उठाया जाए। राजा ने फ़कीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग मांस गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो और तो और हमारे पाक तालाब को अपने हाथ डालकर नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। असल है तुम लाम वग यहाँ से चले जाओ। आप रहमता अल्लाह अलैह ने फरमाया, और भी तो इतनी दुनिया आती है, हमारे पानी ले लेने से कौन सा कोई कमी आ जाएगी। लेकिन वो कहने लगे, कहो सब हमारे अपने धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो, आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया
तो हम सख्ती से पेश आएंगे। आप रहमता अल्लाह अलैहि ने हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार रहमता अल्लाह अलैहि से फरमाया, कुतुबुद्दीन, शायद ये लोग आइंदा हमारे पाने लेने पर कोई फसाद बर्पा करें, जाओ एक मुश्किज़ह पानी ले आओ, ताकि ज़रूरत के वक्त कुछ पानी तो मौजूद हो। लिहाजा हज़रत कुतुब रहमता अल्लाह अलैहि ने उनसे फरमाया, चलो हम मशकीज़ा भर लेते हैं। वो इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारा जिस्म पानी से ना छुए। हज़रत कुतुब रहमता अल्लाह अलैहि तालाब की सीढ़ियों पर जा बैठे और मशकीज़ा पानी में डुबो दिया। जब वो भर गया तो हज़रत कुतुब रहमता अल्लाह अलैहि ने वो मशकीज़ा वपर खींचा, लेकिन जूं ही मुश्कीज़ पानी से बाहर आया, अना सागर का पानी खुश्क हो गया। गोया सारा अना सागर मुश्कीज़े में बंद हो गया हो। अना सागर का खुश्क होना था कि पूरे अजमेर में कहराम मच गया। वो रो रहे थे कि हम जो गुनाहों की गुठरियाँ लाते हैं और अना सागर में गुसल करके उनसे छुटकारा पा लेते हैं, अब हम गुनाहों का बोझ ले किधर जाएंगे। सारे इलाके में खबर फैल गई कि मुसाफिर फ़कीर ने जादू के ज़ोर से अना सागर को खुश्क कर दिया है। राजा इस नई सूरत हाल से बहुत परेशान हुआ। उसने अपने वज़ीरों को बुलाया। सबने यही कहा कि फ़कीर या तो जादूगर है या फिर वाकई कोई कामिल फ़कीर है। साथ ही वो परेशान हुए कि अजमेर की रौनक तो थी ही अना सागर के दम से, उसी की वजह से लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताज़ा करके लूटते थे। अना सागर के खुश्क हो जाने से हिंदू धर्म की तबलीग को धचका लगेगा और यही तशवीशनाक बात थी। आखिर तय पाया कि फ़कीर से मुज़ाकरात किए जाएं। आखिर वो चाहता किया है, अगर इसके मुतालबात माकूल हों तो तस्लीम कर लिए जाएं, या फिर सब मर्द औरतें और बच्चे जाकर फ़कीर की मिन्नत समाजित करें कि लोगों को परेशानी से निजात दिलाओ और हम पर करम करो, हम पाप बूझ उठाए। किधर जाएं और कैसे सुकून पाएं, ये तजवीज़ ज़्यादा आसान थी। लिहाजा तमाम लोग बाबा साहब रहमता अल्लाह अलैहि के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वज़ू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा अना सागर हमें लूटा दो। आप रहमता अल्लाह अलैहि ने हज़रत कुतुब रहमता अल्लाह अलैहि से फरमाया, जाओ कुतुब मशकीज़ा वापस तालाब में डालाव। जूनी मशकीज़ा तालाब में उल्टा गया, अना सागर किनारों तक उछल आया। इस पानी ने कई दिलों को धो डाला। हिंदू कौम की अपनी तारीख़ी किताबों में भी हिंदू मौरख इस बात को तस्लीम करते हैं कि इस शाम 32,000 हिंदू कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गए। इन हिंदुओं के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं में भी गम व गुस्सा का तूफान उठ खड़ा हुआ। वो सोच में पड़ गए कि फ़कीर अगर कुछ दिन मज़ीद इधर रह गया तो देवी देवताओं का तो नाम लेने वाला भी कोई ना रहेगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और इसे बाबा साहब रहमता अल्लाह अलैहि से मनाजिर देख करके जल्द अज जल्द इन्हीं शिकस्त देने और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दिया। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसकी इल्मी काबिलियत की दूर दूर तक धूम मची हुई थी। इसने राजा को यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा कोई अच्छी खबर सुनेगा। रामदेव बाबा साहब रहमता अल्लाह अलैहि के पास आया और उल्टे सीधे सवालात करना शुरू किया। बाबा साहब रहमता अल्लाह अलैहि ने खामोशी इख्तियार के रखी। जब रामदेव ने हद से बढ़कर शोर मचाना शुरू किया तो बाबा साहब रहमता अल्लाह अलैहि ने इसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुरा कर फरमाया, रामदेव तू शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता देख रहा हूँ। इस नगाहे और लहजे में जाने किया जादू था कि रामदेव कदमों पर गिरा और रोते हुए बोला, बाबा जिस धर्म के तुम हो उसी धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग जो मनाजरा देखने आए थे इस काया पलट पर शशदर थे और रामदेव जो बाबा को शिकस्त देने आया था खुद मफतू हो चुका था।